आखिर आप क्यों डर रहे हैं? एक मुर्दा लाश को देने से आप क्यों डर रहे हैं? वो तो साफ तौर पे बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो फैमिलीज यहाँ पर यही कहने आई थी कि ये दोनों पॉइंट पे तवज्जो दें और इस दोनों पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। लवेपुरा इनकाउंटर में मारे गए 3 नौजवान की फैमिलीज ने आज एक बार फिर श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों का मुतालबा था कि कुछ दिन पहले श्रीनगर के लवेपुरा इनकाउंटर में मारे गए 3 मुकामी नौजवानों की लाशों को वापस किया जाए, जिसे उनको अपने आबाई गांव में दफन किया जा सके। ये तीनों नौजवान, जिसमें 24 साला एजाज मकबूल गनाई साकने पुत्रीगाम पुलवामा, 22 साला जुबैर अहमद लोन साकने तुर्कवांगम शोपियन और अथर मुश्ताक वानी, जो 31 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मोरकाराई में मारे गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भी इनके साथ दफन करो, इनकाउंटर बना दो, इनकाउंटर बना दो उसको भी। आपको फिर इनाम मिलेगा ना, तुम्हारी माई और बहनें शाबाशी देगा ना। क्यों हम कहीं जहन्नम में तो नहीं रह रहे हैं, लोग इसको जन्नत कहते हैं, मगर मुझे लगता है हम जहन्नम में रह रहे हैं। इससे बड़ा जहन्नम क्या होगा? उस माँ से पूछो जिसने अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखा, उस माँ से पूछो और उस बाप से पूछो जो इंतजार कर रहा था। मैं भी इसको डीसी बनाऊंगा, मैं भी इसको आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा, मैं भी इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं भी इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मगर इन जालिमों ने कब्रिस्तान का रुख दिखा दिया। इन जालिमों ने कब्रिस्तान का रुख दिखा दिया। क्या ये है डेमोक्रेसी? का देखिए, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनेशनल लॉज ले लें, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन देख लें, सबसे बड़ी वायलेशन है कि बॉडीज जो है वो प्रॉपर्टी है घर वालों की, आप उन्हें हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे? आखिर आप क्यों डर रहे हैं? एक मुर्दा लाश को देने से आप क्यों डर रहे हैं? वो तो साफ तौर पे बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो फैमिलीज यहाँ पर यही कहने आई थी कि ये दोनों पॉइंट पे तवज्जो दें और इस दोनों पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखिए, जो हिंदुस्तान का एक फौजी है वो कोई फरिश्ता नहीं है, गलती उससे भी हो सकती है। प्रूव हुआ है, राजौरी के जो 3 नौजवान थे उनको शुपियन में मारा गया, सब लोग जानते हैं। आप एक मीडिया पर्सन, नाम बताइए क्या उसको वो एक्सपोज नहीं हुआ कि वो इनकाउंटर क्या था? यू नो वेरी वेल कि हो सकता है उनसे गलती की हो, वो माने इस चीज को। हम कौन सा किसी को कोई लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं? आपने हमारे 3 नौजवान हमसे छीन ली, कम से कम बताइए तो सही, इफ दे वाज इन्वॉल्वड इन सम काइंड ऑफ आर्मर्ड एक्टिविटी, हमें प्रूफ दीजिए, आप साबित कीजिए। ये तो नहीं हुआ कि अब आप कोर्ट भी आप बन गए, वकील भी आप बन गए, जज भी आप बन गए। अथर की उम्र 17 साल की थी, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी आर्मर्ड अपनी गतिविधि में थी तो फिर भी कोर्ट उसको कैसे वहां पे डिफेंड करता? वो एक बच्चा था, ही वाज अ टीनेजर, उसमें वो भी केस जो है वो एक केस इतना बड़ा नहीं उसमें बन सकता था। लेकिन आप हमें जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस केस में इन्वॉल्व था। जिस बच्चे का 17 साल से लोकल पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, अचानक वो 1.5 घंटे में हार्डकोर अंडरग्राउंड वर्कर कैसे बन गया? देखिए, अगर डेमोक्रेसी है तो जवाब इन्हें देना पड़ेगा। ये नहीं है कि इन्हें एक टैग लगा दिया है OGW। कल को कोई मीडिया पर्सन आप भी रास्ते में चल रहे होंगे विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, ये कह देंगे कि ही वाज OGW, तो आप साबित कीजिए। हम अपना केस प्लीड करने को, लड़ने को तैयार हैं। वी आर दी लोकल एक्टिविस्ट। मैं इनके साथ आया हूं, मैं परसों मिलने गया था इनसे। कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, बट एक इंसान होने की हैसियत से हम यहाँ पर आए हैं कि इस केस को पूरी तरह से आप रीड कीजिए। तीनों नौजवानों का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर, उनका जो पास्ट है उनमें कोई एक्टिविटी नहीं थी। अच्छा, एक बड़ा एक पॉइंट बना दिया गया है कि अथर के जो कजन्स थे वो आज से 4 साल पहले कोई किसी आर्मर्ड ग्रुप के रिलेटेड थे। कश्मीर में कितने एमएलएज हैं जिनके भाई, जिनके कजन्स, जिनके फादर आर्मर्ड एक्टिविटीज में शामिल थे? दैट डजंट मीन कि आप उनको कल क्लेम करके मार डालोगे। अगर है तो फिर मारिए मिनिस्टरों को, फिर आपने उनको क्यों रखा हुआ है? हमारी बेसिकली 2 डिमांड्स हैं टोटली, कि केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और बॉडीज को जो वापस किया जाए। थैंक यू।
वहीं पुलिस ने आज एहतजाज के कुछ ही वक्त के बाद एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें अंदर छुपे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने की अपील की जा रही है, जैसा वीडियो में देखा जा सकता है। वहीं इन तीनों नौजवानों की फैमिलीज ने इन नौजवानों के मिलिटेंट होने की तरदीद की है और साथ ही में तीनों के खिलाफ पुलिस में कोई भी केस अभी तक दर्ज भी नहीं है।